हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है 100 क्वेश्चन की, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये फोर्थ पार्ट है। कौन सा है ये? फोर्थ पार्ट। इससे पहले हमने 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आगे हम चलते हैं अपनी श्रृंखला को लेके। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के पे हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 3 cot थीटा इजिकल टू 4 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इस चैप्टर को करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज उनको करेंगे। अगर और भी इंपॉर्टेंट होंगे तो दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो में ही हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे क्वेश्चन सारे इसी से बनेंगे। पाइथागोरियन ट्रिक लगेगी इसमें, पाइथागोरस प्रमेय उससे बनेगी। मान के चलो, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये है 90 का एंगल। कौन सी त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है ये। कौन सी है ये? समकोण त्रिभुज। अब ऐसे क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा इस समकोण त्रिभुज बना के। तो देखो, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर ये 90 का एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है ये कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। जिसपे ये नीचे बना होता है 90 का एंगल, नीचे वाली भुजा जो होती है, इसको कहते हैं हम आधार। इसको क्या बोलते हैं हम? आधार। ये आधार हो जाएगी। ठीक है, और जहां पे ये लंब बन रहा है ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो होते हैं कुछ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियो है। ठीक है, इन 6 रेशियो को हम इसी से बनाते हैं। ये देखो, सबसे पहले अगर साइन थीटा को हमें तोड़ना होता है तो ये होता है लंब बट्टे, एक तो तोड़ते हैं 1 अपॉन में कोसेक थीटा, थीटा, और कॉस थीटा को 1 अपॉन में कोसेक थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा। इसमें तोड़ते हैं। दूसरा एक और निकल के आता है, एक और निकल के आता है। इसको किस में तोड़ेंगे? तो देखो, जैसे अगर साइन थीटा दिया है तो इसको हमें याद करना है लाल बट्टे कक्का से। लाल बट्टे कक्का से, यानी लंब आधार कर्ण कैसे आएंगे? तो साइन का ये पहला होता है, साइन बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। फिर आएगा कॉस, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। फिर आएगा टेन, टेन का लंब बट्टे आधार, क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। अब देखो, यहां तक हो गया। उसके बाद पहले हम ऊपर से गिन रहे थे, काउंट कर रहे थे, अब नीचे से करेंगे, यहां के बाद में नीचे से। तो ये हो जाएगा आधार बट्टे कॉट थीटा, हो जाएगा आधार बट्टे लंब। उसके बाद सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इनका उल्टा करते जाओ तो भी ये आ जाएंगे, कॉट सेक कोसेक का। ठीक है, तो इसी से हमको बनाना है। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन ये बनेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको। अब हम चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, रफ कर देता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 3 कॉट थीटा बराबर 4। हमें मान निकालना है कोसेक थीटा का। किसका? कोसेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं कि कॉट थीटा बराबर 4/3 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो, एक चीज मैं बताना उसमें भूल गया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है ये? जैसे देखो, ये त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में हमें 2 साइड दिए। मान के चलो, ये एक ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। अगर 2 साइड दिए तो तीसरी निकालने के लिए कोई सी भी तीसरी, चाहे लंब निकालो चाहे आधार या कर्ण, कोई सी भी 2 दिए हैं तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना हो, कर्ण बराबर, तो अंडर रूट में आ जाता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है।
तो सेम हमको इसी में यूज करना है यही। अब देखो कॉट थीटा हमने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का से, तो ये क्या था, टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको याद रहना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाल बट्टे कक्का। तो देखो लंब बट्टे आधार था टेन थीटा, इसका उल्टा आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे लंब हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। तो इसी में आधार बट्टे लंब, यानी ये तो आधार है 4 और लंब कितना है 3 लंब है, तो हमें कर्ड निकालना है, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ड बट्टे लंब, कर्ड बट्टे लंब, तो कर्ड की हमें जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हमें कर्ड निकालना है। तो देखो कर्ड निकालने के लिए सबसे पहले ये कर्ड की जगह कर्ड रखते हैं यहाँ पे बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर, तो लंब कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में आधार कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको आगे करते हैं, तो कर्ड बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 अंडर रूट, आगे जब इसको जोड़ेंगे 16 और 9 हो जाएंगे 25, तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये 25, और जब बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल के आएगा 5, यानी कर्ड आ गया हमारा 5। तो हम कोसेक थीटा की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ड बट्टे लंब, तो कर्ड कितना आ गया 5 और लंब कितना आ गया, लंब दे रखा है हमें 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर, ऑप्शन देख लो कौन सा है 5/3, तो ऑप्शन सी कौन सा सही है 5/3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक चित्र ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। चित्र कौन सा बनाना है, सिर्फ समकोण त्रिभुज बनाना है हमें, क्या बनाना है समकोण त्रिभुज, क्योंकि सारे क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से ही होंगे। अब ये मान लो 90 का एंगल है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए दिया है ए, तो ये ए बी सी, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब देखो cos a, तो cos a इस वाले कोण को लिया है इसने cos a, तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा। देखो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपको b दे दिया, b कोई सा, जैसे यहाँ b देता, तो इस कोण को लेते हम, इस कोण को, और इसके अकॉर्डिंग ये लंब होता, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इस कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, और बाकी ये 90 के सामने तो कर्ड होता ही है, ये हमारा क्या होता है कर्ड। ठीक है, अब देखो इसमें cos a, तो cos a हमने पढ़ा था किससे, लाल बट्टे कक्का से पढ़ा था, cos a बराबर क्या होता है हमारा, cos a बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड, क्या होता है आधार बट्टे कर्ड। तो हमें देखो ये आधार है ये लंब है, तो आधार दिया है इसमें 7 और कर्ड दिया है 25, तो हमें लंब निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है इसमें लंब, तो हम निकाल लेते हैं। cos a बराबर दिया है 7/25, ठीक है। अब हमें ये होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड ये होता है, ठीक है। अब इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से, देखो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये पूरा आपको नहीं लिखना, आपको ये बना के बस आपको तो आंसर चाहिए, हमें टिक मारना है बस, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे, तो क्या होता है कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ड कितना है इसमें, कर्ड ये है ए बी, ए बी तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, लंब इसके लिए ये है बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर और प्लस में आधार ए सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जब हम करेंगे तो ए बी तो निकालना ही है हमें, नहीं ए बी दिया है कितना है 25, तो 25 का होल स्क्वायर बराबर बी सी हमें ज्ञात करना है, तो बी सी रहने देते हैं, बी सी का होल स्क्वायर प्लस में ए सी दिया है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं बी सी निकालना चाहूँ बी सी, तो देखो बी सी से पहले बात तो स्क्वायर हटाया, इस वाले 7 को मैं इधर भेज दूंगा, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और माइनस के 7 7 49 और ये आ जाएंगे अंडर रूट में, ठीक है। आगे अब देखो बी सी बराबर बी सी 625 में से 49 जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचा, और यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ बचा 5, यानी 576। तो 576 किसका होता है स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट में है, 576 होता है हमारा किसका 24 का, किसका होता है 24 का, तो बी सी आ गया निकल के 24। अब आसानी से जो क्वेश्चन दिया है हमें, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें दिया है कि tan a प्लस में cot a का मान अब निकाल सकते हैं। देखो tan a, तो फिर से वही क्या लाल बट्टे कक्का, इसी से निकलेगा, तो tan क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब देखो कितना है इसमें 24, कितना है 24,
आधार कितना है 7, तो 7 प्लस कॉट, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 7 बट्टे कितना हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करना है, तो 24 और 7 का एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे आपस में और इसका गुणा इसमें, तो 24 का स्क्वायर 576, 24 24 करेंगे 576 हो जाएगा, प्लस 7 7 49 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 होता है 16, 168। ऊपर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 बट्टे में 168। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें, ये हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये किसी से कट सकता है तो क्या काट सकते हैं हम, दो से तो कटेगा नहीं, कटेगा, ये इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये 625 बट्टे 168। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है एक, यदि साइन थीटा 3/4 है, साइन थीटा 3/4 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ड, क्या होता है लंब बट्टे कर्ड होता है। तो ये लंब है ये कर्ड है, तो आधार निकालना है। तो आधार के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे पाइथागोरस। अब हमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें निकालना आधार है, तो आधार का स्क्वायर बराबर इस लंब को इधर भेज देंगे तो कर्ड का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ड देखो कितना है 4, तो 4 चौक 16 माइनस लंब कितना है 3, तो 3 3 9, तो 16 में से 9 जाएंगे अगर तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। तो ए बराबर आधार बराबर अंडर रूट के कितने आ जाएंगे 7, क्योंकि ए से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पे। ठीक है, आधार आ गया 7। अब टेन थीटा का मान निकालना है हमें, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है देखो लंब है 3 और आधार कितना निकल के आया अंडर रूट 7। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये जो फॉर्मूले याद है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड, टेन कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो ये सारी चीजें अगर आपको याद हैं तो चित्र बनाने की भी जरूरत कोई नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8, कितना दिया है सॉल्यूशन 15 कॉट थीटा बराबर हमें दिया है 8, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर निकाल सकते हैं 8/15 कर सकते हैं हम। ठीक है, हमें मान चाहिए किसका साइन थीटा का। अब देखो कॉट थीटा, अब क्या आ गया फिर से कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे क्या होता है आधार बट्टे लंब, क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, ये उसका टेन का उल्टा होता है ना, टेन होता है लंब बट्टे आधार, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब आधार हमें दिया है 8, लंब हमें दिया है 15, तो कर्ड निकालना है। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कर्ड बराबर निकालेंगे 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 8 64 और ये अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ड बराबर 5 और 4 9 और ये 8 और ये 2 289 अंडर रूट में। तो 289 जो होता है किसका होता है बताओ, ये होता है 17 का। किसका होता है 17 का, करके देख लो एक बार। 7 7 49 7 1 7 7 14 और 4 18 1 1 में 1 और 1 2, ये होता है हमारा किसका 17 का स्क्वायर। तो के का मान आ गया कितना 17 निकल के, यानी कर्ड आ गया 17। तो हमें मान चाहिए साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड, क्या होता है लंब बट्टे कर्ड। तो लंब कितना है 15 और कर्ड कितना निकल के आया 17, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15/17, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको इस क्वेश्चन को करना है खुद से। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ये जो 2024 में आया हो, कुछ नहीं पता इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। हो सकता है यहाँ 3/4 है तो 4/3 कर दे, बस इतना ही कर सकता है और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको लगाना है। आपको वीडियो पॉज कर करके इसको देखना है, एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार देखेंगे आप, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ के चलो आप। तो अब हम इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताओगे, कमेंट करके अवश्य बताओगे कि आंसर इसका कितना आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 2022 में आया, हो सकता है इस बार ये आपको देखने को मिले। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इसमें से, और 100% गारंटी है कि 7 से 8 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें से आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे बस। अगर मान लो 7 से 8 नंबर भी आते हैं और 4 नंबर भी इस वीडियो से मिल जाते हैं छोटी सी से, तो बहुत फायदा है। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक चित्र बनाना है, तो चित्र बना लेते हैं हम। चित्र भाई समकोण त्रिभुज,
ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखो ये 90 का एंगल है, मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, हमें दिया है tan थीटा बराबर, क्या है, tan थीटा। tan थीटा बराबर हमें दिया है कितना, 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो सबसे पहले तो इसमें लंब ये है और आधार ये है, तो आधार कितना है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और लंब कितना है 2ab। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण बराबर क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय से यूज करेंगे। किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण तो हमें ज्ञात करना ही है, तो कर्ण ही रहने देते हैं। लंब हमें पता है कितना है 2ab, तो 2ab का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको देखो इसको ओपन करेंगे, ये स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2 गुणा में ए बी, 2ab होता है ना, 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखो मैं इसको लिखूंगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ठीक है, ये बचा। अब इसको देखो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखूं कि ये a की स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये देखो हमारे पास क्या बन रहा है। अब ये हमें पता है कि हमारे पास बन जाएगा एक फॉर्मूला, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर मैं कर्ण निकालूं, सिर्फ यहां से कर्ण निकालूं, तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और अंडर रूट चढ़ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो के का मान क्या निकल के आएगा, के बराबर निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका किससे हटेगा, इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, इतना निकल के आ गया। यानी कर्ण जो निकल के आया हमारे पास वो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए, यहां देखो हमें मान चाहिए कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो क्या इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर है। अब इसमें से हमें देखना है किसके बराबर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो ये आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका करते हैं हम यहाँ से। तो देखो क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो सर्वसमकाएं होती हैं कुछ, सर्वसमकाएं क्या क्या सर्वसमकाएं होती हैं, जैसे देखो अगर टेन वाले में बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, किसका, टेन में। ठीक है अगर इसमें हम डायरेक्ट मान रख दें तो भी आ जाएगा आंसर। तो देखो ये तो होती है सर्वसमका, लेकिन इसका यूज ना करें, हम डायरेक्ट इसमें मान रख दें टेन 45, यानी 1 माइनस, अगर टेन स्क्वायर 45 का मान रखें हम, तो टेन 45 का मान होता है 1, टेन 45 बराबर होता है 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी कितना रहेगा 1, तो इसका मान हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये कट जाएगा तो ऊपर 0 बचा, और नीचे कितना जाएगा 2, 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या रहेगा 0। अब हमें ऑप्शन उठाना है कि क्या cos 90 का मान 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, cos 90 बराबर होता है 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो उल्टा चलते हैं ना हम। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी याद होनी चाहिए, मैंने इसी चैनल पे आपको बहुत अच्छे से समझाया ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, आप जाके उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिकी के साथ। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। तो देखो इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक चित्र ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि बिना चित्र से बनेगा नहीं है। ये है हमारा 90 का एंगल, ठीक है। इसको मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है ना, तो A B C समकोण है, सॉरी, तो C समकोण रखेंगे हम, A C और B, C समकोण हो गया, ठीक है। tan A बराबर दिया है 1। अब देखो A दिया है ये वाला एंगल, इसके अकॉर्डिंग अगर इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे पास इसके सामने वाली ये जो भुजा होगी ये लंब होगी और ये क्या होगी, आधार। ये विशेष ध्यान रखना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले tan बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। तो लंब कितना है, 1 दिया है और आधार भी कितना है, 1, क्योंकि इसके बट्टे में 1 मान लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 1 दिया है। तो हमें यहाँ से एक चीज तो कंफर्म होगी कि 45 45 के एंगल हैं, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में बराबर भुजाएं जब होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। चाहे समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो जिसमें बराबर अगर आपको भुजाएं दे रखी हैं तो कोण भी, जहां उसके सम्मुख बने कोण भी कैसे होते हैं, बराबर, ठीक है। तो हमें यहां से निकालना है 2 sin A cos A बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले आधार और लंब तो हमने देख लिया, लेकिन कड़ निकालना पड़ेगा। कड़ तो निकालना पड़ेगा, जब ही तो निकाल पाएंगे हम। तो कड़ निकालने के लिए क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कड़ का स्क्वायर प्लस में बराबर लंब का स्क्वायर माइनस के प्लस के आधार का स्क्वायर। कड़ हमें नहीं पता तो कड़ का कड़ रहने देते हैं, बराबर आधा लंब पता है हमें कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में आधार पता है हमें 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कड़ अगर निकालना हो तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के 2, यानी कड़ निकल के आ गया अंडर रूट 2, ठीक है। अब कड़ जब अंडर रूट 2 आ गया तो हम सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, तो इसको सिद्ध कर लो। अब क्या है, 2 साइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2 sin A इंटू कॉस A बराबर क्या 1 आएगा। तो इसको आसानी से सिद्ध कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 इंटू साइन A, अब देखो साइन A फिर भी यही एंगल की बात है, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़। तो लंब इसके लिए क्या है 1, कड़ कितना है अंडर रूट 2 गुणा कॉस A बराबर होता है आधार बट्टे कड़, तो आधार कितना है 1 और कड़ कितना है अंडर रूट 2, बराबर हमें सिद्ध करना है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ये देखो 2 साइड है ना, ये LHS और ये RHS, ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो LHS से उसके बाद लिखना है, ठीक है, LHS से। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 1 बट्टे अंडर रूट 2 गुणा में 1 बट्टे अंडर रूट 2, हमने मान रखा ना अभी लंब बट्टे कड़ और आधार बट्टे कड़, ठीक है, साइन का और कॉस का मान होता है। तो यहाँ से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा में ये ऊपर तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ गया आंसर 1। तो यहाँ लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध करा रहा है तो हेंस प्रूव्ड। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, 2019 में आया है, हो सकता है ये भी आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और जो थीटा का मान है वो दे रखा है आपको 0 अंश से तो बड़ा है, हो सकता है बराबर भी है थीटा का मान, और 90 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा है, लेकिन बड़ा नहीं है 90 से, और 0 से छोटा नहीं है। तो 0 से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें थीटा का मान रखना स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं थीटा बराबर, अगर देखो पहला ऑप्शन 60 दिया है तो 60 रख के देख लेते हैं, थीटा का मान 60, अगर बराबर आ जाता है आंसर तो सही है, बराबर नहीं आता तो कोई नहीं। क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि थीटा का मान जो है 90 से छोटा है, हो सकता है 90 भी हो, और 0 से बड़ा है, तो 0 से तो सारे बड़े हैं, ये 0 भी दे रखा है। तो मैं अगर साइन 60 का मान रखूं
साइन थीटा की जगह 60 बराबर कॉस 60, क्या ये होगा कभी भी? तो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो ये तो कभी बराबर होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये तो बराबर नहीं है। दूसरा देख लेते हैं 45। तो देखो साइन 45 और कॉस 45, कॉस 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। और कॉस 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2। तो ये तो दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए जो थीटा का मान आ जाएगा हमारा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमने बराबर कर लिए। जब दूसरे पे ही आ गया तो हमारा आंसर भी हो गया सही। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आगे भी मैं इसी तरह वीडियो लेके आता रहूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसी तरह मैं वीडियो को लेके आता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।